हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को आपका प्राध्यापक डॉक्टर के वी सोमनाथ जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस ये जो यूनिट है ये चौथा यूनिट है अपने सिलेबस में। इस यूनिट के बारे में एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इसके पहले आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट आपको ऑलरेडी मैं भेजा हूँ जो हिंदी लैंग्वेज में बनाया हुआ है। शायद आप उनको देखें और पढ़े होंगे और समझे होंगे। अभी ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए अभी हम ये जो पढ़ने वाले हैं, स्लाइड्स तो इंग्लिश में रहेगा लेकिन उसका विवरण मैं आपको हिंदी में देने के लिए कोशिश करूँगा। और जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे इसके बाद वो प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे उस समय आपको समझ में आएगा। थोड़ा आप ध्यान से ये वीडियो को देख लीजिए। सबसे पहले ये जो टाइम सीरीज जो सब्जेक्ट है या कॉन्सेप्ट है इसकी एक डेफिनेशन या परिभाषा देख लेते हैं। A time series is a set of statistical observations arranged in a chronological order. Time series may be defined as collection of magnitudes of some variables belonging to different time periods. It is commonly used for forecasting. जैसा अभी आप सुने हैं, जनरली ये जो टाइम सीरीज होता है ये बिजनेस फोरकास्टिंग में होता है। यानी व्यावसायिक अनुमान जब करते हैं तो बिजनेसमैन इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये दोनों सिचुएशंस में जो डेटा में जो हलचल होती है प्लस माइनस ट्रांजैक्शंस में उसकी जो वैल्यूज़ में, तो इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक पर्टिकुलर क्रम में बताने की जो कोशिश हुआ जाता है जिसको हम टाइम सीरीज मान सकते हैं। ये जो टाइम सीरीज एनालिसिस जो है विश्लेषण, इसकी जो यूटिलिटीज यानी उपयोग क्या है। सबसे पहले एक पर्टिकुलर व्यवसाय या परिस्थिति का पहले की जो बिहेवियर है उसको आधारित करते हुए आने वाले कल में वो पर्टिकुलर ट्रेंड की बिहेवियर कैसी हो सकती है उसके बारे में सोचना उसमें उपयोग होता है। दूसरा, एक पर्टिकुलर व्यवसाय या बिजनेस जो है उसकी प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग फ्यूचर के लिए कर सकते हैं, वो करने के समय में इसकी यूज़ होती है। और एक पर्टिकुलर समय का और आने वाले एक पर्टिकुलर समय का या बीते हुए दो पर्टिकुलर समय का कंपैरिजन करने के समय, जैसे 2010 में और 2020 में, या तो 2020 में आने वाले कल में 2021 में, कैसे इसकी पर्टिकुलर बिजनेस बोलो या ट्रेंड बोलो उसकी कंपैरिजन करने के लिए डेटा के साथ एक कंपैरिजन और एनालिसिस करने के लिए टाइम सीरीज को यूज कर सकते हैं। चौथा क्या है, इट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग करंट अकम्प्लिशमेंट। अभी जो उपक्रम है, अभी जो परिस्थिति है, इसको भी विश्लेषण करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद इट इज यूजफुल इन फोरकास्टिंग द ट्रेड सर्किल्स, यानी ये जो व्यवसायी चक्र होता है बिजनेस सर्किल्स या ट्रेड सर्किल्स, इसको एक फोरकास्टिंग अनुमान लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी हम देख लेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, यानी टाइम सीरीज एनालिसिस के अंतर्गत क्या क्या घटक होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले सेक्युलर ट्रेंड। ये सेक्युलर ट्रेंड माने क्या है, एक लॉन्ग टर्म पीरियड में जो ट्रेंड होती है वो ट्रेंड को पहचानने के लिए जिसको सेक्युलर ट्रेंड बोलते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म में क्यों चेंजेस आता है, टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से होता है, बिजनेस पॉलिसीज में चेंज होने की वजह से होता है, पॉलिटिकल सिचुएशन में चेंजेस होने से होता है। ये जो
ग्राहक है, इनकी जो टेस्ट से कंज्यूमर टेस्ट बोलते हैं, तो वो चेंज होने से होता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए नए आविष्कार जब आते हैं उसके ऊपर होता है। तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें होते हैं जो लॉन्ग टर्म में, दीर्घकालीन ट्रेंड्स में जो चेंजेस आता है, उसमें जो टेंडेंसीज होता है, वो सब देखने के लिए अपने को पहला सेक्युलर ट्रेंड बोलते हैं, ये एक कंपोनेंट है। दूसरा है सीजनल वेरिएशन। जैसे एक पर्टिकुलर समय से लेकर दूसरी पर्टिकुलर समय, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, जैसे अपने वातावरण में समर है, विंटर है, रेनी सीजन है, वैसे बिजनेसेस में भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स होती हैं। जैसे फेस्टिवल्स का समय है, जैसे क्लाइमेट, वातावरण में जो परिस्थितियों में चेंजेस होता है, कंज्यूमर की हैबिट्स में चेंजेस हो सकता है, एक फेस्टिवल्स आता है त्योहार जैसे, तो एक पर्टिकुलर समय से समय में जो बदलाव आता है सामाजिक, आर्थिक और मानसिक या वातावरण परिस्थिति, उसके बारे में एक कंपोनेंट्स टाइम सीरीज का माना जा सकता है। तीसरा है साइक्लिकल वेरिएशन, बिजनेस साइकिल्स में बोलते हैं, जैसे प्रॉस्पेरिटी, डिक्लाइन, डिप्रेशन, इम्प्रूवमेंट। ऐसी जो बिजनेस साइकिल है उसमें जो परिवर्तन होते हैं, बिजनेस, एक नया बिजनेस शुरू होता है, शुरुआत में बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं होते, थोड़ा बहुत समय बीतने के बाद वो थोड़ा मार्केट में एस्टैब्लिशमेंट होता है, थोड़ा सा सेल्स बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाता है, और कुछ दिन के बाद और पीक पोजीशन में चले जाते हैं, और ज़्यादा सेल्स होते हैं, और ज़्यादा प्रॉफिट्स आते हैं, और कुछ दिन के बाद वो थोड़ा सा और सेल्स गिर जाते हैं, प्रॉफिट्स भी कम होते रहते हैं, और कुछ दिन बीतने के बाद पूरा प्रोडक्ट बहुत ही कम सेल होता है, लॉसेस आना शुरू हो जाता है। ऐसी जो परिस्थिति है इसको ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल्स बोलते हैं। ये जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हैं, एक लॉन्ग टर्म में, दीर्घकालीन परिस्थिति में अपन देख सकते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है डेटा और ट्रेंड में चेंज होने के लिए। चौथा है इरेगुलर वेरिएशन और इरेटिक मूवमेंट। तो जैसे अपने हाथ में कुछ परिस्थितियाँ काबू में नहीं रहते, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, स्ट्राइक्स लगाना, कोई या वार्स, युद्ध जैसे परिस्थिति आना, जैसे अभी कोविड-19 पेंडेमिक है, ये भी एक युद्ध है। तो पूरी अर्थव्यवस्था या सामाजिक परिस्थिति, ये जो भी है उसमें जो चेंजेस आ रहा है, जैसे लॉकडाउन के वजह से बोलो, ये जो परिस्थिति है, इसके वजह से जो बिजनेस में जो चेंजेस आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहा है, लॉकडाउन जैसे लॉस हो रहा, लोगों की जो अर्निंग कैपेसिटी कम होते जा रहा, कंजम्पशन कैपेसिटी भी कम होते जा रहा, ये सभी जो चीज़ें हैं वो भी एक कारण हो सकता है, जिसको अपन हर साल हर बार तो नहीं आ सकते, लेकिन इरेगुलर वेरिएशंस बोलते हैं। ऐसी जो परिस्थितियाँ भी टाइम सीरीज में कंपोनेंट्स के अंतर्गत पाया जा सकेगा। उसके बाद मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज। सबसे पहले मैथमेटिकल मॉडल्स देख लेते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के मॉडल्स हैं। एक है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल बोलते हैं। वहाँ एक फॉर्मूला दिया गया है, y इज इक्वल टू t इंटू एस इंटू सी इंटू आई। तो y का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स इन आउटकम। यहाँ पे t माने ट्रेंड है, s माने सीजनल कंपोनेंट है, c माने साइक्लिकल कंपोनेंट है, i इज इक्वल टू इरेगुलर कंपोनेंट है। ये चारों की जो मल्टीप्लाइड अमाउंट जो है उसको बोलते हैं y, यानी रिजल्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। और दूसरी जो है एडिटिव कंपोनेंट्स। तो एडिटिव में क्या आता है 4 कंपोनेंट्स में? सेम वही आएगा, y इज इक्वल टू t प्लस s प्लस c प्लस i। t माने ट्रेंड, s माने सीजनल कंपोनेंट, c माने साइक्लिकल कंपोनेंट, i इज इक्वल टू इरेगुलर कंपोनेंट, y इज इक्वल टू रिजल्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। तो इसके पहले जो स्लाइड में हमने बताया था, तो 4 प्रकार के कंपोनेंट्स हैं। एक है सेक्युलर ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म में रहता है। दूसरा सीजनल पीरियड में जो चेंजेस आता है। तीसरा है साइक्लिकल वेरिएशंस है, जैसे बिजनेस साइकिल्स में आता है परिस्थितियों में चेंजेस। उसके बाद चौथा इरेगुलर वेरिएशन या कभी कभार आने वाले
जो परिस्थितियाँ, ये चारों की जो एडिशन यानी समेशन जो करेंगे, इसकी इफेक्ट जो है उसको, उसके अंतर्गत जो जो भी चेंजेस आ रहा है उसकी समेशन करेंगे तो उसको बोलते हैं टाइम सीरीज। पहले मल्टीप्लिकेशन करो तो भी ट्रेंड आएगा, उसकी कंपोनेंट आएगा, और दूसरा एडिशन करेंगे तो भी कंपोनेंट आएगा। अब ये मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड और सर्कुलर ट्रेंड, इसको कैसे मेजरमेंट किया जा सकता है? अपना टाइम सीरीज प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे, टाइम सीरीज में अनुमान कैसे लगाएंगे, ट्रेंड को कैसे अनुमान लगाएंगे, बिजनेस की ट्रेंड्स को कैसे अनुमान लगा सकते हैं, इसके लिए कुछ मेथड्स हैं। एक है फ्री हैंड मेथड और ग्राफिक मेथड, दूसरा सेमी एवरेज मेथड, तीसरा मूविंग एवरेज मेथड, चौथा लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड। अब ये लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड में और 3 प्रकार के मेथड्स हैं। एक है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन है, दूसरा क्वाड्रेटिक ट्रेंड इक्वेशन है, और चौथा एक्सपोनेंशियल ट्रेंड इक्वेशन है। अभी हम लोग एक एक मेथड के बारे में देखेंगे। पहला है फ्री हैंड और ग्राफिक मेथड। ये जो मेथड होता है, एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को स्थापित कर लेते हैं, और उसके ऊपर शॉर्ट रन ये जो ट्रेंड में चेंजेस आता है, डाटा जो अवेलेबल होता है, तो उसको प्लॉटिंग करेंगे और उसको कनेक्ट करते जाएंगे। तो फ्री हैंड जब करेंगे या ग्राफिक मेथड में जब करेंगे, एक ग्राफ की निर्माण होती है, वो निर्माण में जो लाइन की जो अप एंड डाउन्स जब जाता है तो उसी से पता चलता है कितनी परिवर्तन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, अप डाउन्स कितना हो रहा, उसकी इफेक्ट क्या है, और वो कितना ट्रेंड प्रस्तुति करने में मदद कर रहा है, और कौन सी पीरियड में इसकी ट्रेंड में कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, ये सब बताने के लिए फ्री हैंड और ग्राफिक मेथड को यूज करते हैं। दूसरा है मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। इसमें पहले एवरेज मैंने आपको मालूम है, जैसे कुछ डाटा दिया जाता है उसकी टोटल करो और बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स जो है उससे करो तो एवरेज आएगा। लेकिन ये सेमी एवरेजेस कैसे होता है, जितने भी डाटा दिया गया है उसको पार्टली टुकड़े टुकड़े में पेयर्स में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल 10 साल का डाटा दिया हुआ है, तो ये 10 साल की डाटा को क्या करेंगे, पहले 2 साल को एक टुकड़ा, दूसरी 2 साल को 2 टुकड़ा, ऐसा 5 टुकड़े में कर लेते हैं। पहला साल और दूसरा साल को एक टुकड़ा, तीसरा और चौथा साल को एक टुकड़ा, 5वां और 6वां को एक टुकड़ा, 7वां और 8वां को एक टुकड़ा, और 9वीं 10वां को एक टुकड़ा। तो ऐसे जो 5 टुकड़े होते हैं, तो हर टुकड़े की एवरेज जब होता है उसको हम बोलते हैं सेमी एवरेजेस। ये जो सेमी एवरेजेस को भी हम यूज करके ट्रेंड को बता सकते हैं। ठीक है, हर 2 साल के अंतर में ट्रेंड बता सकते हैं, हर साल का भी बता सकते हैं, हर 2 साल का भी बता सकते हैं, हर 3 साल का भी ट्रेंड बता सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। उसके बाद मूविंग एवरेजेस, ये भी एक मेथड है। तो एवरेजेस कैसे होते हैं, साइकिल जो बिजनेस साइकिल जो बोलते हैं या ट्रेंड जो बोलते हैं, उसमें सीजन से सीजन चेंजेस आ रहा है, साइकिल से साइकिल में चेंजेस आ रहा है। इसकी जो एवरेजेस जो है कैसे मूव हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक साल में 12 महीने होता है, तो 12 महीने को हम 3 पार्ट कर लेते हैं। एक पहला पार्ट है पहला 4 महीना, दूसरा पार्ट है दूसरा 4 महीना, और तीसरा पार्ट है तीसरा 4 महीना। तो ये जो एवरेजेस कैसे मूव हो रहा है, क्योंकि पहला जो 4 महीने की जो इम्पैक्ट रहेगा दूसरी 4 महीने के ऊपर, और दूसरी जो 4 महीने की जो इम्पैक्ट रहेगा आखिरी जो 3 महीने की 4 महीने कालावधि पर, तो ऑटोमेटिकली ये जो एवरेजेस है एक समय से दूसरी समय के ऊपर कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, कितना असर दिखा रहा है। तो ये जो ग्रुप ऑफ जो टाइम पीरियड्स है, इसको हम अगर एवरेजेस करेंगे तो ईच ग्रुप में जो गिवन टाइम ऑफ इंटरवल है उसमें कितनी एवरेज में बढ़ोतरी हो रहा है या कटौती हो रहा है, इसको दिखाने के लिए अपने को मूविंग एवरेजेस को यूज करते हैं। जब अपन उसको ग्राफ शीट में भी बता सकते हैं
या मैथमेटिकली या आंकड़ों के साथ में भी उसकी जो एवरेज को फाइंड आउट करके बता सकते हैं। इसकी जो पद्धति हम जब प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये भी एक मेथड है। यहाँ पे क्या कैसे ट्रेंड लाइन को फिट करेंगे, एक सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स को ले लेते और वो पॉइंट्स को मिनिमाइज करते हुए इनकम की जो पद्धति जो डेटा है इसको एक प्लॉटेड कर्व के रूप पे एक वाइट पेपर के ऊपर या ग्राफ शीट के ऊपर डाल देते हैं और वो जो पॉइंट्स आता है उसको अपन लीस्ट स्क्वायर मेथड में यूज करके करते हैं। ये जनरली दो प्रकार का है, लीनियर लीस्ट स्क्वायर मेथड बोलता है और दूसरा है नॉन लीनियर लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीनियर लीस्ट स्क्वायर मेथड को ऑर्डिनरी मेथड भी बोल सकते हैं और दूसरा है नॉन लीनियर लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये जो मेथड कैसे करेंगे, पहले एक 6 कॉलम के एक टेबल बना देते हैं। ये जो डाटा दिया गया है उसमें जो मिडिल ईयर होती है, तो मिडिल ईयर कौन सी ईयर हो सकता है, उसके लिए फॉर एग्जांपल आपने को 5 साल का दिया हुआ है तो 5 साल को मिडिल नहीं कर सकते, 2.5 ईयर्स होता है, तो इसीलिए क्या करेंगे 5 + 1/2 माने 3 साल। सो फॉर एग्जांपल 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ऐसा 5 साल का दिया है तो मिडिल ईयर क्या होगा, तो मिडिल ईयर कैसे होगा 5 + 1/2 माने तीसरी जो ईयर यानी 2010 से लेकर अगर करते हैं 2010, 11 तो 2012 जो आएगा वो है मिडिल ईयर। तो इसको एक मिडिल ईयर की कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो कैलकुलेशन ऑफ मीन या एवरेज होते हैं उसको यूज़ करते हैं, एवरेज को सिग्मा y/n। फिर उसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ को सिग्मा xy/σx² ले लेते हैं। उसके बाद ट्रेंड लाइन को ईयर के साथ में प्रोजेक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट प्लस एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू ट्रेंड लाइन करके। फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिक्वायर्ड ईयर यूज़ कर लेते हैं या सेल्स का यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो पद्धति है जब प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आएगा। वो जो एप्लीकेशन जो करेंगे इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। आप समझ में आया होगा, नहीं आया तो भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो पक्का अपने को समझ में आने वाला है। फिर भी मैंने जो हिंदी माध्यम में आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा था वो भी एक बार आप पढ़ लीजिए, तो ये सभी जो चीज़ें हैं उसके विवरण उसमें है, आप एक बार पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।